दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। इसके अलावा कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा इस बार। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि बीईएल लिमिटेड अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशने वाले इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम एचएएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसके पहले कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एसजेवीएन लिमिटेड को डिस्कस करें तो ये सरकारी कंपनी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट करती है और आप देख सकते हो कि इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीईएल की लिमिटेड की बात कर ले तो फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग रही है 301 पर 1.22% की शानदार तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 305 तक चला गया था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीईएल लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि श्री रजनीश शर्मा ने यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट को संभाल लिया है। और आप देख सकते हो कि इस नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इससे पहले अगर आप देखें तो वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करते थे। तो उनका प्रमोशन हुआ है और अब वो कंपनी में डायरेक्टर बन चुके हैं। रजनीश शर्मा की बात करें तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने 1989 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इन्होंने डिग्री ली हुई है और 1990 में बीईएल में शामिल हुए। 33 वर्षों से उनके पास अधिक का जो कारोबार का और काम करने का उनके पास अनुभव है। उनका जो अनुभव है उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। उनके पास राडार सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे अलग अलग आपके नौसेना मिसाइल सिस्टम आदि का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है जिसकी वजह से उनको डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। अनुभवी व्यक्ति है जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, अब देखिए सितंबर महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया इस बार जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के जो दावेदार है उसमें यहाँ पे देखो कि ट्रेंड और यहाँ पे बीईएल शामिल है। और अगर ऐसा हो जाता है ये इसके अंदर एंट्री हो जाती है तो ट्रेंड के अंदर $500 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है। इसके अलावा बीईएल लिमिटेड में $440 मिलियन का नया इन्फ्लो आ सकता है। और अगर F&O के अंदर जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस को शामिल किया जाता है तो ये भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं, ये नोमा का कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बीईएल और दूसरी तरफ अगर आप देखें ट्रेंड तो ये जो जगह लेंगे वो L&T माइंडट्री और डिवीज लैब के लेंगे। ये दोनों इसमें से बाहर निकलेंगे और उनकी जगह पे यहाँ पे बीईएल लिमिटेड और साथ में ट्रेंड दोनों ही कंपनियों की एंट्री हो सकती है। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है और देख सकते हो कि इसका संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। अभी अगस्त महीने में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है और 30 सितंबर से इस नए इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आने वाले समय बहुत भारी निवेश आने की संभावना हो जाएगी बीईएल में और इसके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। इस बार जून का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है। रेवेन्यू देखें तो 4.24 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा जहाँ पे 20.11% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें 791 करोड़ के आसपास रहे जहाँ पे 46.89% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 18.64% है जहाँ पे 22.31% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल देख से रिजल्ट बेहतर है, काफ़ी शानदार बिजनेस और डिफेंस सेक्टर की मजबूत कंपनी है। सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ऐसे में स्टॉक आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ यानी एचएएल की तरफ। तो 4725 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 1.22% की शानदार तेजी देखने को मिली। भारी गिरावट के बाद स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो पिछले 5 सालों में इसने 1391% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 337% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 150% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में 52% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। लेकिन पिछले 1 महीने के हिसाब से 16% की गिरावट हुई है और 1 वीक के हिसाब से 2% के आसपास की गिरावट है। कुल मिला के इसमें करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट इस समय एचएएल को लेकर काफ़ी बुलिश है और इसमें देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर का एक मजबूत खिलाड़ी है और देख सकते हो कि जो पॉजिटिव क्लोजिंग है इससे आने वाले समय संभावना इसमें बुलिश दिखाई दे रही है। तो सेठी फिनकॉर्प के विकास सेठी ने शॉर्ट टर्म के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी की सलाह दी है
और देख सकते हो कि अगस्त का जो फ्यूचर है 4731 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। तो 4670 का स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट है वो 4850 के आसपास रह सकता है। तो यहाँ पे देखो कि फ्यूचर में खरीदारी की सलाह दी है। और वैसे भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में आने वाले में फिर एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एयरक्राफ्ट, डोनियर हेलीकॉप्टर, तेजस जैसे लड़ाकू विमान बनाती है। मैनेजमेंट एफिशिएंटली का काम कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंटेशन पर फोकस है। अगले कुछ सालों में 15,000 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इस समय फोकस ऑर्डर टाइमली डिलीवरी करने पर है, जिससे आने वाले समय और कुछ नए फैसले लेके जल्द से जल्द ऑर्डर पूरे किए जा सके। अलावा इसके कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करी है। बहुत सारे डिफेंस जो वेपन वगैरह अब कंपनी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। जो इंडिया पहले इंपोर्टर थे अब वो एक्सपोर्टर बन चुके हैं HAL की वजह से। काफ़ी मजबूत इसके ऑर्डर बुक है। करीब 94,000 करोड़ के मेगा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास फाइनेंस 2024 में। और ये जो देखें कि 2024 में 19,000 करोड़ के इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले 2025 तक 30,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है जो आने वाले 5-7 साल में कंप्लीट करेगी। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इसकी शेयर की प्राइस और आने वाले में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो काफ़ी अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि HAL जैसे स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हैं SJVN लिमिटेड की तरफ। 138 पर क्लोजिंग थी। 0.74% की गिरावट देखने को मिली। ग्रीन एनर्जी सेक्टर की मजबूत कंपनी है और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने Q1 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो 13 अगस्त मंगलवार के दिन कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो देख सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। कंपनी बहुत ही मजबूती से अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। पिछले मार्च क्वार्टर की बात करें तो रिजल्ट ठीक ठाक था। रेवेन्यू 482.91 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 4.14% की बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 61.08 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 254% की बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.65% है, जहाँ पे 269% की बेसिस पे तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक था और इस बार रिजल्ट उससे बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, SJVN लिमिटेड ने यहाँ पे देखो कि 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का कमीशनिंग कर लिया है। तो एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसमें बताया गया कि उन्होंने 90 मेगावाट का ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे कमीशन किया है। तो इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 2466.5 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। तो ये 90 मेगावाट का जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, यह देख सकते सोलर पार्क डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश में कंप्लीट करेगी कंपनी। और ये नॉर्थ और सेंट्रल का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है। इसके लिए कंपनी 646.20 करोड़ का खर्च कर रही है और इससे 196.5 मिलियन यूनिट बिजली का निर्माण हर साल हो रहा है। तो 25 साल के लिए इसका एग्रीमेंट कर लिया गया है। करंटली कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करें तो 56,802.40 मेगावाट की है, जिसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है, थर्मल प्रोजेक्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है। यानी SJVN का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और ये कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है। शिमला हिमाचल प्रदेश से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये सरकारी कंपनी तेज़ी से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपने कारोबार को बढ़ा रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में दाव लगाए। ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार का फोकस इस समय बहुत ज़्यादा है। सरकार इसके लिए खर्च कर रही है और 500 गीगावाट का एक सपना रखा हुआ 2030 तक, इसीलिए SJVN आने वाले समय बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस देने, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वालपर न्यूट्रिशन लिमिटेड की। तो यहाँ पे देख लो कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस 124 के आसपास थी फ्राइडे को 2.35% की तेज़ी के साथ। वैसे 78 इसका 50 रुपये का लो था और 153 इसका 50 रुपये का हाई था, जो इसका एक ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ पे देखो कि वालपर न्यूट्रिशन की बात करें, यह न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी अलग अलग न्यूट्रिशन काफ़ी टैबलेट वगैरह और दूसरे प्रोडक्ट बनाती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी अब बोनस देने जा रही है। एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 5/7/2024 और इसकी एक्स बोनस डेट है 14/8/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 14/8/2024। तो 14/8/2024 के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है, आप दाव लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये जो कंपनी है BSE में लिस्टेड नहीं है, तो आपको NSE में ही खरीदारी करनी होगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।